तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फैंग 100 सालों के बाद टोंगटन ब्रिज का ब्रेक थ्रू करने जाता है, जहां वो सबसे पहले लेवल 8 को क्रॉस करके सभी को शॉक कर देता है और फुल कॉन्फिडेंस में वो लेवल 8, 9, 10, 11 ऐसा करके वो लगातार लेवल 13 तक ब्रेक थ्रू करके सभी को शॉक कर देता है। ये देखकर लुओ फैंग के टीचर लॉन्ग यू, बोलन और वहाँ के सारे कल्टिवेटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि लुओ फैंग बस 100 साल कल्टिवेशन करके वो एक बार में इतने सारे लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं वो सारे कल्टीवेटर लुओ फैंग के लिए चीर कर रहे थे। लुओ फैंग जैसे ही अरीना से बाहर आता है, वो सारे लोग लुओ फैंग के लिए पागल हो रहे थे। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं किंग येंजू के फादर, जो कि कहते हैं लगता है मुझे इस मैटर के बारे में अपने सीनियर मैनेजमेंट को बताना होगा कि लुओ फैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। बस लुओ फैंग की वजह से मेरे बेटे को जेल हुई और ये इतना जल्दी पावरफुल कैसे बन सकता है। मुझे इस बारे में अपने सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होगा। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं किंग टू यान लुओ फैंग पे प्राउड फील कर रहे थे। वो लॉन्गियो से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारे 9 स्वॉर्ड मास्टर लुओ फैंग को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अब लुओ फैंग जब से टोंगटान ब्रिज का ब्रेक थ्रू किया है, अब वो पूरे यूनिवर्स में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। सारे ही पावरफुल मास्टर उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं सप्लायर को, उन्हें भी इस बारे में न्यूज मिल गया था कि स्पेशल इंस्पेक्टर लुओ फैंग बस एक बार में टोंगटान ब्रिज के काफी सारे लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया। वो बंदा उस लेडी से कहता है कि लुओ फैंग का फ्यूचर तो काफी ज्यादा ब्राइट है, इससे उसे जेलस फील होता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं बोलन, लॉन्ग यू, लॉन्ग जू, वो का सारे ही लोग लुओ फैंग के साथ एंजॉय कर रहे थे। इस और हम देखते हैं इंसेक्ट क्लैन की लीडर अपने एक से बाहर आती है और बताती है कि लास्ट टाइम वो कोडी को किल करने के लिए उसके क्लैन ने काफी ज्यादा एनर्जी को स्पेंड किया था। कोडी भी एक पावरफुल मास्टर का डिसाइपल था। कोडी भी लुओ फैंग जैसा ही एक पावरफुल और ट्रू जीनियस था। अब जैसे ही इंसेक्ट क्वीन को लुओ फैंग के बारे में मालूम चलता है कि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है और उसे अब तो क्यान फैंग एरा का ट्रू जीनियस कहा जा रहा है। साथ ही वो मैसेंजर इंसेक्ट क्वीन को बताता है कि अब तो लोग लुओ फैंग को कोडी से कंपेयर कर रहे हैं। लुओ फैंग भी उतना ही पावरफुल है जितना कोडी था। इस पे इंसेक्ट क्वीन कहती है तो अब हमारे लिस्ट में एक और टारगेट आ गया है और वो है लुओ फैंग। हमने कोडी को तो मार दिया, अब बारी है लुओ फैंग की। अब लुओ फैंग को किल करने का टारगेट मैं अपने ट्राइब को दूंगी ताकि वो लुओ फैंग को हमारे रास्ते से हटा दे। और अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हम लुओ फैंग को किल कर पाए। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस लुओ किंग जिन्यान से बताती है शायद अब लुओ फैंग किसी और का डिसाइपल बन सकता है। एल्डर जियांग कहते हैं केओस लॉर्ड के पहले डिसाइपल केडी वो रियल लॉर्ड के पीक पे था। ऐसा समझो कि वो इमोर्टल किंग को भी कम्पीट कर सकता था, पर किसी मिस्टीरियस वजह से वो मारा गया। और ऐसा काफी रेयर केस में होता है कि कोई कल्टिवेटर कैडी जैसा बने। पर अब फाइनली हमारे सामने लुओ फैंग है, जो कि बिल्कुल ही केडी की तरह स्ट्रॉन्गर है। लुओ फैंग और भी ज्यादा बेटर कल्टिवेशन डिजर्व करता है, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। इस और हम देखते हैं लुओ फैंग अपने मास्टर से मिलता है, जहाँ किंग टूयान बताते हैं कि उसे 392 ईमेल्स आ चुके हैं और 13 कॉल्स आए हैं। सारे ही लोग तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं और इनमें तो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन है, तो तुम इनमें से किसे चूज करोगे। इस पे लुओ फैंग कहता है पर आप तो मेरे टीचर हो। जिस पे किंग टूयान हंसते हुए कहते हैं कि पावरफुल कल्टिवेटर्स के सिर्फ एक टीचर नहीं होते, बल्कि उनके पास टीचर्स का ग्रुप होता है और मैं तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस होने नहीं दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम केओस सिटी लॉर्ड का डिसाइपल बनो। इस पे लुओ फैंग कहता है मैंने भी केओस सिटी लॉर्ड के बारे में सुना है। ये वही पर्सन है जिन्होंने 2 इमोर्टल को बस एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिलहाल ये केओस सिटी के लॉर्ड हैं। बस केओस सिटी लॉर्ड के डर से ही हजारों फॉरेन रेस इस जगह पे अटैक नहीं करती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ह्यूमन रेस टॉप 3 रेस में डोमिनेट करता है। और अब लुओ फैंग को काफी खुशी होती है कि केओस सिटी लॉर्ड भी उसे ऑब्जर्व किए। फिर किंग टूयान बताते हैं कि फिलहाल तो वो ऑफिशियली तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए डिसीजन नहीं लिए हैं, बस वो मुझे मैसेज किए थे जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कम लोग केओस सिटी लॉर्ड का डिसाइपल बन पाते हैं। ये ऑलमोस्ट काफी ज्यादा रेयर है। आगे लुओ फैंग केओस सिटी लॉर्ड से मिलने जाता है, जहाँ पैलेस में जाते ही एंट्रेंस में कुछ गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। तो अंदर से आवाज आती है कि इसे सिटी लॉर्ड ने बुलाया है, इसको अंदर आने दो। तभी उसके सामने फी का अपेयर होता है। लुओ फैंग उसे देख के शॉक होता है कि फी का तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फी के ये वही बंदा है जब लुओ फैंग को एक मिशन मिला था जहाँ उसे 21 लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके उसे किल करना था, जिसमें फी के लुओ फैंग के साथ गया था। लुओ फैंग
फेंग तो उसे पहचान लेता है। अब फी के लुओ फेंग से कहता है कि सारे ही लोग मुझे गुई नाम से जानते हैं। फी के तो मेरा बनावटी नाम था जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यूज करता हूँ। अब लुओ फेंग को समझ आता है कि उन इन्वेस्टिगेशन के पीछे फी के का ही हाथ था। असल में गुई ही उसे मिशन दिया था। इस पे गुई बताता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन वो खुद करता तो लुओ फेंग को और भी ज्यादा हार्ड मिशन मिलता। खैर अब तो सिटी लॉर्ड तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो तुम ऐसा समझो कि हम दोनों एक ही स्कूल से हैं और तुम मुझे सेकंड ब्रदर कह सकते हो। और वो लुओ फेंग को पैलेस के अंदर ले जाता है जहाँ वो बताता है कि हमारे टीचर के 3 अवतार हैं। लॉर्ड ऑफ किलिंग, ये अवतार क्योस सिटी को कंट्रोल कर रहा है। हमें नहीं पता कि अभी टीचर का कौन सा अवतार यहाँ पे तुमसे मिलने आएंगे, पर तुम थोड़ा केयरफुल और रिस्पेक्टफुल रहना। ये जानकर लुओ फेंग शॉक होता है कि मास्टर का बस एक ही क्लोन पूरे क्योस सिटी को कंट्रोल कर रहा है। अब मेन एंट्रेंस ओपन होते ही वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और लुओ फेंग और गुई दोनों ही किसी और जगह पे डिस्प्लेस हो जाते हैं। इस जगह पे आने पर लुओ फेंग वहाँ काफी सारे कॉर्प्स को देखता है जिनसे बहुत ही पावरफुल सी एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कहता है ये तो 8 लॉ का एनर्जी है और इस पूरे सीन को देख के यहाँ पे इतने सारे कॉर्प उन सभी से एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कहता है कि जरूर यहाँ पे काफी टेरिफाइंग वॉर हुआ होगा जिसकी वजह से ये पूरी जगह बर्बाद हो गई। फिर गुई अपने टीचर को आवाज देता है। अब वो सारी एनर्जी दूसरे दूसरे यूनिवर्स से आके क्योस सिटी लॉर्ड का क्लोन बनाती है और ये पूरा क्लोन बॉडी स्पेस ऑफ लॉ से बना है। अब क्योस सिटी लॉर्ड लुओ फेंग को आवाज देते हैं। इधर लुओ फेंग उस क्लोन बॉडी को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से महसूस कर रहा था। वो बताता है मैं इस स्पेस एनर्जी को पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ। इसके अंदर तो अलग ही यूनिवर्स की एनर्जी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लुओ फेंग भी घबरा कर फौरन ही क्योस सिटी लॉर्ड को रिस्पेक्ट देता है और मन ही मन कहता है कि ये स्पिरिचुअल सी एनर्जी यूनिवर्स की सबसे पिनाकल एनर्जी है। अब सिटी लॉर्ड लुओ फेंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी बढ़िया टैलेंट है, तुमने काफी सारे इनकाउंटर्स किए हैं और जो भी कंपनी की तरफ से तुम्हें मिशन मिल रहा था तुमने उसे पूरा किया। और सिर्फ कंपनी के सीक्रेट मेथड को ही नहीं बल्कि तुमने ब्लड लुओ क्रिस्टल की एनर्जी को अपने बॉडी के साथ मर्ज किया है। और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं भी बीस गॉड स्टेचू को इतने अच्छे से समझ नहीं पाता। लुओ फेंग अपने बारे में ये सारी बातें सुन के वो काफी ज्यादा शॉक होता है कि सिटी लॉर्ड को उसके बारे में सारा कुछ मालूम है और ये सारी बातें लुओ फेंग की सीक्रेट बात साथ ही वह घबराया हुआ था कि कहीं उन्हें गोल्डन हॉर्न बेस के बारे में भी मालूम तो नहीं है। पर फिर वो कहता है नहीं, मेरी मोसा क्लैन बॉडी उस कोर एनर्जी को अपने वर्ल्डिंग के अंदर छुपाई हुई है और अगर कोई मेरे बारे में जानता तो मुझे मालूम चल जाता। अब सिटी लॉर्ड लुओ फेंग से कहते हैं कि तुमने जितना भी साल बेस्ट गॉड स्टेचू को समझने में लगाया है उससे तुम्हें काफी कुछ गेन भी हुआ। मैंने अपने आंखों के सामने काफी सारे वर्ल्ड यूनिवर्स को बनते देखा है, मतलब कि सिटी लॉर्ड काफी एरा से जिंदा है। वो बताते हैं कि ह्यूमन क्लैन के पास तुम्हारे जैसा जीनियस काफी रेयर केस में ही मिलता है और तुम्हारे इसी टैलेंट की वजह से तुम पूरे ह्यूमैनिटी का बैकबोन बन सकते हो। आगे हम देखते हैं सिटी लॉर्ड लुओ फेंग से कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट अप्रिशिएट करने के लायक है, पर तुम्हें मेरा डिसेबल बनने के लिए अभी भी अपने पावर को इम्प्रूव करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल बना लूंगा। ये सुनकर लुओ फेंग खुश होता है कि अगर वो टेस्ट को पास कर लेगा तो वो क्योस सिटी लॉर्ड का पर्सनल डिसेबल बन सकता है। और तुम्हारा टेस्ट है कि तुम बेस कोड 7 किलिंग के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लो और तुम्हारे पास इसे मास्टर करने के लिए 3000 ईयर का टाइम है। गुई बताता है कि 7 किलिंग बेस कोड एल्डर हेरोडो के द्वारा बनाया गया है और इसे मास्टर करने के लिए स्पेस ऑफ लॉ और गोल्ड को मर्ज करना होगा और सभी को हमेशा से मालूम है कि इसे मास्टर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसे मास्टर करने के लिए काफी सारे जीनियस हार मान लिए और काफी सारे जीनियस को तो 3000 ईयर भी लग गए। गुई भी शॉक होता है कि उसके टीचर क्योस सिटी लॉर्ड लुओ फेंग को इतना हार्ड टेस्ट देंगे, पर लुओ फेंग खुशी से इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो अपना पूरा बेस्ट करेगा। अब आगे लुओ फेंग इस टेस्ट को मास्टर करने के लिए फौरन ही 7 किलिंग बीस गोड स्टेचू का कल्टीवेशन करने लगता है, जिसमें वो अपने मूसा क्लैन बॉडी, गोल्डन हॉर्न बीस्ट और वो खुद तीनों मिल के कल्टीवेशन कर रहे थे। अब कई साल बीत जाते हैं और लुओ फेंग बताता है कि वो इसे मास्टर करने के लिए दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है। साथ ही उसे 7 किलिंग स्टेचू को मास्टर करने में गुई भी उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसे गाइड कर रहा है। वो बताता है कि वो 9 यूनिवर्स के उस मॉन्यूमेंट को काफी बढ़िया से मास्टर किया था। वो उन सारे नॉलेज को मर्ज करके स्पेस के 100 टाइप्स को फाइनली समझ चुका है और अब वो गॉड ऑफ डिफ्लिकेशन के 36 लेयर को मास्टर करना शुरू कर दिया है। बेस गॉड 7 किलिंग को मास्टर करने के लिए पहले उसे फाउंडेशन बनाने
बनाना पड़ेगा और ये दोनों ही उसकी फाउंडेशन है। आगे वो बताता है कि वो स्पेस लॉ और गोल्ड को कंबाइन करके काफी अच्छे से मास्टर कर चुका है, जिसकी मदद से अब वह बीस गोल्ड स्टेचू को और भी अच्छे से समझ पा रहा है। इधर बबाता लुओ फेंग से बताती है कि लियान लुओ को 3000 ईयर लगे थे तब जाके वो स्पेस के 108 टाइप को समझ पाए, पर तुम तो ये काम केवल 100 ईयर में कर लिए। इसका मतलब तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तुम काफी अच्छे से बेस गोड 7 किलिंग को मास्टर कर लोगे। अब बबाता खुद पे प्राउड फील करने लगती है कि उसने मेटियोर स्टार के लिए सबसे बेस्ट डिसेंडेंट को चुना है। पर अब तुम्हें डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए जाना होगा क्योंकि ये मैच स्टार्ट हो चुकी है और लुओ फेंग भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, जहां उसका फर्स्ट ओपोनेंट काफी कॉन्फिडेंटली लुओ फेंग से कहता है, लुओ फेंग तुम मुझे अंडरस्टिमेट मत करो क्योंकि हम ओरिजिनल एयर स्पेस में कल्टीवेशन करते हैं। पर इतना कहना ही था कि लुओ फेंग बस एक ही अटैक में उसे एलिमिनेट कर देता है और कहता है एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। लुओ फेंग फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के बाद अरेना से बाहर आता है, जहां उसके सारे फ्रेंड्स उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। ऐसा करके लुओ फेंग उस टूर्नामेंट में काफी सारे फाइट्स करता है और एक एक करके सारे ओपोनेंट को वो डिफीट कर रहा था। लुओ फेंग के परफॉर्मेंस को देख के वूका तो बिल्कुल ही पागल हो जाती है। अब ऐसे ही करके लुओ फेंग सारे ही राउंड को क्लियर किए जा रहा था। हर राउंड में वो अपने ओपोनेंट को बड़ी ही आसानी से डिफीट कर रहा था। ये देख के बोलन भी लुओ फेंग को सपोर्ट करता है और अपने सारे ओपोनेंट को एलिमिनेट करके लुओ फेंग फर्स्ट रैंक लाता है, जिससे वहाँ के सारे ही ऑडियंस लुओ फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो बंदा जो कि लुओ फेंग को चैलेंज किया था वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो तो 30,000 ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, पर फिर भी वो हार गया और लुओ फेंग तो केवल 100 ईयर में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लुओ फेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होती है कि लुओ फेंग जैसे मॉन्स्टर को इसी सेशन में आना था, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं किंग येनजू जेल में अपने स्लेव के साथ एंजॉय कर रहा था। अब वो अपने खबरी से लुओ फेंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो मैसेंजर किंग येनजू को बताता है कि लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन किया है। उसने डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल में भी पार्टिसिपेट किया था और वो अपने सारे ओपोनेंट को डिफीट करके फर्स्ट रैंक लाया है। ये जानकर किंग येनजू का सारा ही मौज मस्ती रुक जाता है और अब वो लुओ फेंग पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फेंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। वो बताता है कि वो केओस सिटी में काफी हार्ड कल्टीवेशन किया, वो भी पूरे 900 साल तक, और ये 900 साल ओरिजिनल यूनिवर्स में इधर 3000 साल बीत चुके हैं और इन बीते सालों में अर्थ के ह्यूमन काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए, इवन कि वो सारे लोग मिल्की वे गैलेक्सी तक फैल चुके हैं। इवन कि अब तो दूसरे गैलेक्सी से भी अर्थ पे लोग रहना शुरू कर दिए हैं। और इस दौरान लुओ फेंग बताता है कि अब वो बीस गॉड स्टेचू को मास्टर कर चुका है। फाइनली वो बीस गॉड 7 किलिंग के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर चुका है। फर्स्ट लेवल को मास्टर करने में उसे लॉ ऑफ फ्यूजन गोल्डन स्पेस को मास्टर करना पड़ा, जिससे अब उसका पावर पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इवन कि बीस गॉड स्टेचू को मास्टर करने पे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि इसके फर्स्ट लेवल में उसका पूरा बॉडी बिल्कुल ही उस बीस जैसा बन जाता है और बीस बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने में उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं गोई केओस सिटी लॉर्ड के पास जाता है और बताता है कि वो हर 10 सालों में लुओ फेंग को गाइड करने जाता था, पर मैंने लुओ फेंग में काफी कुछ अजीब पाया कि लुओ फेंग के पास बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टैलेंट है। वो बीस गॉड स्टेचू को काफी बढ़िया से समझ सकता है, साथ ही उसका कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। उसे 3 मंथ तक तो कोई भी चीज ब्रेक थ्रू करने में मुश्किल नहीं हुआ और अब तो वो ऑलमोस्ट बीस गॉड 7 किलिंग के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर चुका है। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग अपनी पूरी कोशिश करके उस बीस बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फाइनली वो इसका ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी पीछे से वहाँ लुओ फेंग आता है और अपने मास्टर को आवाज देता है। सिटी लॉर्ड कहते हैं, लुओ फेंग तुम अपने 7 किलिंग बीस गॉड को यूज करो, और इस अटैक को टेस्ट करने के लिए उसके मास्टर पूरे जगह को ही बदल देते हैं। वहाँ पे दूसरा यूनिवर्स आ जाता है जिसमें काफी सारे प्लैनेट्स मौजूद थे। अब लुओ फेंग को वो अटैक शो करना था जिसके लिए उसने 900 ईयर तक फुल हार्ड कल्टीवेशन किया है। इसके लिए लुओ फेंग अपने मोइन वाइड आर्मर को बाहर निकालता है और बीस गॉड बॉडी को समन करने लगता है। वैसे लुओ फेंग की ये ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। फिर वो 7 किलिंग के फर्स्ट लेवल अटैक को यूज करता है, जिसमें वो बस एक ही क्लो अटैक से पूरे यूनिवर्स को ही फाड़ देता है। पूरे यूनिवर्स में क्रैक हो जाती है, इवन कि वो सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लुओ फेंग का ये क्लो अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। इस पे केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3000 ईयर दिया था, पर तुम तो इसे केवल 800 ईयर में ही मास्टर कर लिए। तुम्हारा
कल्टीवेशन स्पीड तो वाकई में काफ़ी कमाल की है, इसलिए आज से तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो। इस पे लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मास्टर को ग्रेट करता है। मास्टर लुओ फेंग को देख के याद करते हैं कि लुओ फेंग के पास तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, बिल्कुल ही उसके पिछले वाले डिसाइपल केडी की तरह। लुओ फेंग केडी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट अनफॉर्चुनेटली इंसेक्ट क्लैन ने केडी को मार दिया और उस वक्त सिटी लॉर्ड उसे बचा नहीं पाए थे। अब वो लुओ फेंग से कहते हैं उठ जाओ, तुम्हें मिला के मेरे पास 32 डिसाइपल हैं, उसमें से 25 कॉस्मिक मास्टर हैं और तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसलिए तुम्हें अपना लेवल इंक्रीज करना होगा और अब से तुम डायरेक्टली मुझसे वर्चुअल यूनिवर्स में मिल सकते हो। और वो वर्चुअल यूनिवर्स में अपने मास्टर से थंडर आइलैंड पे मिलेगा, जहाँ पे मास्टर का पैलेस है। और जब तक तुम रियल मास्टर को अचीव नहीं कर लेते तभी तुम केओस सिटी को छोड़ के जाना। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होती है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे लाइक एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।